अरावली की पहाड़ियों के समीप बसा हुआ एक छोटा सा गांव था आनंदपुर। ये गांव अपने शांत वातावरण, मिट्टी की सौंधी खुशबू और माता के प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता था। इसी गांव में बचपन से साथ बढ़े 4 मित्र रहते थे, राघव, मोहन, श्याम और केसर। चारों एक ही आंगन में खेले, एक ही नदी में नहाए और एक ही गुरु से शिक्षा ली। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनके विचार बदलते गए। दोस्ती वही रही, लेकिन जीवन के मार्ग अलग अलग होने लगे। राघव बचपन से ही प्रश्न करने वाला था। उसे शास्त्र, ग्रंथ और ज्ञान में गहरी रुचि थी। ऐसा कैसे? ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है। धीरे धीरे राघव विद्वान बन गया, पर उसके ज्ञान के साथ विनम्रता कम और अहंकार अधिक हो गया। मोहन को बचपन से ही धन और वैभव की चाह थी। वो मानता था, जिसके पास धन है उसी के पास सम्मान है। दिन रात उसका मन सिर्फ एक ही बात सोचता था, कैसे अधिक से अधिक धन कमाया जाए। श्याम का मन बाल और पराक्रम की ओर झुकता था। उसे हथियार, युद्ध कला और साहस बहुत प्रिय था। वो कहता था, जिसके पास शक्ति है वही सुरक्षित है। केसर सबसे शांत था। न उसे धन की लालसा थी, न शक्ति का गर्व, न किसी चीज की भूख। वो हर दिन माता के मंदिर जाता, दीप जलाता, फूल चढ़ाता। माता, आप जो दें वही मेरे लिए पर्याप्त है। 3 अलग मार्ग, 3 अलग इच्छाएं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही सच तक ले जाने वाली थी। धन, शक्ति और भक्ति, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा। जहां सच्ची भक्ति होती है वहीं माता की कृपा होती है। एक वर्ष गांव में माता का भव्य मेला लगा। दूर दूर से भक्त आए। ढोल नगाड़ों की गूंज, अगरबत्ती की सुगंध और भक्ति गीतों से पूरा गांव गूंज उठा। इसी मेले में 4 मित्र भी साथ आए। चारों के मन में माता के प्रति अलग अलग भाव थे। आज माता से ज्ञान मांगूंगा, मैं धन का वरदान लूंगा, मैं सफलता चाहूंगा। मैं शक्ति मांगूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस माता को प्रणाम करूंगा। उसी रात चारों मित्रों को एक ही स्वप्न आया। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। सुबह जब चारों जागे तो उन्होंने महसूस किया कि जीवन ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया है। ये परीक्षा सिर्फ सपने की नहीं थी, ये परीक्षा थी उनके मन की, उनकी इच्छाओं की और उनकी भक्ति की। राघव को दुर्लभ ग्रंथ मिले। ज्ञान के दरवाजे उसके लिए खुल गए। उसका यश दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे प्रणाम करने लगे। पर उसके मन में एक विचार आया, मैं माता से भी अधिक जानने लगा हूं। धीरे धीरे वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। ज्ञान ने उसे ऊंचा उठाया, पर अहंकार ने उसे अकेला कर दिया। मोहन के जीवन में धन की वर्षा होने लगी। भंडार भर गए, घर बड़ा हो गया, पर रात को उसे नींद नहीं आती। हर समय एक ही डर, कहीं यह धन चला ना जाए। उसका मन शांति से खाली हो गया। गंभीर और ना ज्ञान अहंकार के लिए है। जब दोनों में विनम्रता नो हाथ हो तो आत्मा रिक्ति हो जाती है। श्याम अत्यंत बलवान बन गया। कोई उसे हरा नहीं सकता था, पर शक्ति के साथ उसका क्रोध भी बढ़ता गया। लोग उसे डरने लगे। कोई मित्र पास ना रहा और धीरे धीरे श्याम अकेला होता चला गया। केसर का जीवन जैसा था वैसा ही रहा। वो खेत में काम करता, मंदिर की सफाई करता, भूखों को भोजन देता। उसका मन शांत था, उसकी आंखों में संतोष था। माता, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, शांति। एक दिन चारों मित्र फिर एकत्र हुए। उसी क्षण माता पुनः प्रकट हुई। ज्ञान, धन और शक्ति तभी मंगलकारी होते हैं जब उनके साथ भक्ति हो। माता ने राघव से अहंकार छीन लिया, मोहन से लालच हटा दिया, श्याम से क्रोध दूर कर दिया और केसर को अपना आशीर्वाद दिया। तीनों मित्रों की आंखें खुल गईं। उन्होंने केसर के चरण छू लिए
केसर आप हमें सच्चे दक्षिणा ईश्वर हो। ज्ञान बिना विनम्रता के व्यर्थ है, धान बिना शांति के बोझ है, शक्ति बिना करुणा के अभिशाप है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ ज्ञान झुकता है, धन रुकता है और शक्ति पवित्र हो जाती है। जय माता।